राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, सो आज की रीडिंग प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो भी इस रीडिंग में आ रहे हो, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली आपके ऊपर महाकाली की विशेष कृपा है। क्योंकि आजकल जितनी भी रीडिंग्स जो भी बन रही हैं, इधर रिसेंट में 2-3 रीडिंग जो लगातार बन रही हैं, उसमें माता महाकाली की ऊर्जा रहती है। क्योंकि माता स्वयं आपको कुछ गाइड करने के लिए आना चाहती हैं, या फिर माता आपको कुछ बताना चाहती हैं। क्योंकि मुझे बार बार कार्ड से भी मैं कंफर्म करती हूँ, तो मुझे मैसेज में भी आता है कि हाँ, महाकाली की ऊर्जा आपके लिए है। तो अगर आपने महाकाली माता को मैनिफेस्ट किया है, या फिर आप उनकी आराधना करते हो, आप उनके सेवक हो, या फिर आप उनसे अरदास लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इतना समझ लो, डेफिनेटली आपकी पुकार माता महाकाली सुन रही हैं, उन तक आपकी बातें पहुंच रही हैं। इसलिए बार बार माँ स्वयं आ रही हैं आपके लिए, और इसीलिए मैं देख रही हूँ कि आपका वारा न्यारा भी हो रहा है। ओके, सो आज की जो रीडिंग में मैं ऊर्जा आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको बताऊं, आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मुझे अचानक से ही चॉकलेट मिली। ठीक, और मैंने जब चॉकलेट खा लिया तो फिर मैंने कहा कि मुंह मीठा हुआ मेरा, मैंने मुंह मीठा करके आपकी रीडिंग स्टार्ट किया, जिसका मतलब डेफिनेटली, तो डेफिनेटली देखिए आपकी लाइफ में ना मुंह मीठा होने का दिन आ रहा है। मीन्स खुशियां दस्तक दे रही हैं, या फिर बहुत सारी जो बाधाएं बाधाएं थी ये दूर हो रही हैं। क्योंकि देखिए, रीडिंग स्टार्ट होने से पहले जो भी चीजें होती है ना हमारे सराउंड में, आसपास या हमारे साथ, तो वो चीजें कहीं ना कहीं इंडिकेशन होती हैं आपके लिए। तो ये जो इंडिकेशन होता है ना, तो उसी से समझ में आ जाता है। लेकिन आज बहुत प्यारा इंडिकेशन दिया है, मेरा मुंह मिठा करा के आपकी रीडिंग करवाई जा रही है, तो इसका मतलब डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा जरूर होगा कि आपका मुंह मीठा होने का दिन आएगा, या फिर बहुत सारी खुशियां दस्तक देंगी, बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज होने वाली है। महाकाली की ऊर्जा है, और लगातार मैं बोल रही हूँ, चाहे आप मेरी कंटिन्यू बैक टू बैक 3 रीडिंग्स देख सकते हैं, तो उसमें महाकाली की ऊर्जा है आपके लिए। ओके, तो मैं माता का ध्यान करके ही आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। ओके, तो मेरे साथ आप भी माता महाकाली का ध्यान कर लीजिए। क्षमा नमस्ते। ओम जयंती। काली 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 के परमेश्वरी, जय। ओके, तो देखिए आज की जो ऊर्जा आ रही है, इसमें माँ आपको बताना चाह रही है, आज की ऊर्जा में आपके शत्रुओं की एनर्जी आ रही है। ओके, और माँ आपको कहीं ना कहीं बताना चाह रही है कि आपके शत्रुओं का जो भी दांव पेच चल रहा था आपके ऊपर, जितनी भी षड्यंत्रकारी थे, ये जितना षड्यंत्र रच रहे थे, चाले चल रहे थे, आपको फंसा रहे थे, आपको गिरा रहे थे, सबसे पहले माँ आपको बताना चाहती हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हैं कि आपके जो भी शत्रु हैं इस टाइम पर, या फिर ये इनका कर्मा भुगतने का समय है। आपके साथ जितनी भी नेगेटिविटी की है, क्योंकि महाकाली की ऊर्जा बार बार आपके लिए आ रही है, तो महाकाली अगर रक्षक है ना, तो कोई भक्षक नहीं हो सकता। किसी किसी का मुझे दिख रहा है कि महाकाली ने किसी के ऊपर अपनी टेढ़ी दृष्टि डाली है। माँ काली की वक्र दृष्टि आपके किसी शत्रु के ऊपर पड़ चुकी है। ओके, इनके सारे षड्यंत्र विफल हो चुके हैं, या फिर इनके पास सुसमेत इनको वापस कर दिए गए हैं। आपके जो भी शत्रु हैं,
ये जहां भी भाग रहे हैं, यस, ये आ रहा है, आपके शत्रु अभी भाग रहे हैं। ऊर्जा क्या है, आपके साथ अभी तक नेगेटिविटी फैलाते चले आ रहे थे, वो नेगेटिविटी ही है। अगर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह पर आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको षड्यंत्र पे फंसा रहे हैं, ये भी नेगेटिविटी है ना। तो इन्होंने बहुत बड़ा कर्मा बना लिया है, और अभी नाउ आप इतना समझ लीजिए कि इनको, ये भाग रहे हैं। ओके, इनको अभी, मुझे ऐसा क्यों वर्ड आ रहा है, इनको भागे रास्ता नहीं मिलेगा। अगर आपको इन्होंने हद से ज्यादा त्राही दे चुके हैं ना, तो अभी इनका समय आ चुका है, इनका अंत निश्चित है। ये माता की जुबान है, महाकाली का वचन है, ये होगा जरूर, क्योंकि इनकी तरफ से ऐसा दिख रहा है कि ये भाग रहे हैं अभी हर जगह। जहां जहां इन्होंने गंध फैलाई थी ना आपके लिए, अभी सब जगह से एक्सपोज होंगे ये। इनका यही हाल होगा कि लोगों को समझ में आएगा असल में कौन गलत है कौन सही है, या फिर ये कितने पानी में है, या फिर अगर ये आपके साथ गलत कर रहे थे तो किसी की पोल पट्टी दुनिया के सामने आने वाली है। ठीक है, और अगर ये कहीं भाग भाग करके आपके खिलाफ कुछ दिखा सुना रहे थे, अभी वो भी इंसान पीछे हटने वाला है। ठीक है, क्योंकि इनको दंड देने का समय आ चुका है। मुझे ये भी आ रहा है कि ये आपके साथ गलत करते हैं ये सब। ठीक है, आपके साथ गलत करते हैं, और जब इनको इनका कर्मा मिलता है तो ये भागते हैं 10 जगह, भगवान के पास भी भागते हैं, भगवान हमें बचा लो, है ना। भाग रहे हैं आपके शत्रु, इस टाइम पर भाग रहे हैं। आप पता कर लीजिए कहीं से, ये हर जगह जहां इनको अगर कोई बता रहा है यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, ये वहां वहां भाग रहे हैं। लेकिन अभी इनकी कहीं सुनवाई नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर दृष्टि किसकी पड़ी है, महाकाली की, और महाकाली इनको भगा रही है। भाग, कहां कहां भागेगा, भाग। नहीं बच सकते। अगर मां ने इनको दौड़ा लिया है ना, ये कहीं पर भी भाग के जाएंगे। इनके लिए हर फाटक बंद है, हर दरवाजे बंद है, इनको कोई नहीं स्वीकारेगा। ये अगर पाताल में भी छिप जाएंगे, इनको वहां से भी खींच के लाया जाएगा, लेकिन इनको कर्मा दिया जाएगा। अगर 2 3 4 बार से अगर महाकाली की ऊर्जा आ रही है और महाकाली डील कर रही है रीडिंग, तो इतना समझ लीजिए कि वो बार बार अगर चेतावनी दे रही हैं, बार बार अगर उनको ललकारा जा रहा है, क्योंकि अगर वो बार बार आपको बचा रही हैं, आपकी चीजें बार बार ठीक कर रही हैं, आपको हर जगह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन बार बार ये लोग नहीं मान रहे हैं। वो एक हाथ ठीक कर रही है, ये एक हाथ फिर से खराब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने माँ को ललकारा है, माँ को चेतावनी दी है। तो अगर आपने शेर के मुंह पे हाथ डाला है आपके शत्रुओं ने, तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। किसी ने शायद ऐसा कुछ बोला है कि देखते हैं कौन इसको बचाता है, कौन इसकी रक्षा इतना करने वाला बैठा है। भैया, वो शक्ति है, उसी से ब्रह्मांड है, उसको देखने वाला कोई नहीं बैठा है। और अगर उसको देखने के लिए कोई बैठ गया है ना, तो वो भी अब दिखा रही है कि देख, अब तू देख मैं क्या कर सकती हूँ। तो महाकाली के चरण पकड़ के उन्हें मना लो, लेकिन अगर उन्हें क्रोध दिलाया तो फिर उनके क्रोध में ना उससे भस्म लिखा होता है, भस्म होना। उनका आविष्कार ही इसीलिए हुआ है। महाकाली का निर्माण क्या बोलते हैं, महाकाली के जो उद्गम हुआ है ना, इसीलिए हुआ है, पापियों के नाश के लिए। वो पापियों का सर्वनाश करती हैं, पापियों के पाप को नष्ट करती हैं। और अगर आप महाकाली की शरण में गए हो, आपने महाकाली से अरदास लगाई है, कोई तो यहाँ पर है जो माँ के आगे रोया है, कोई माँ के आगे बच्चों की तरह रोया है। आप अगर नहीं रोए हो तो आपकी आत्मा जाकर रोई है, इसीलिए माँ की ऊर्जा बार बार आ रही है। ठीक है, और मैं देखिए जल्दी मैं रीडिंग तभी बनाने की कोशिश करती हूँ जब वो ऊर्जा बहुत पावरफुल मोड में आ जाती है, जब आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होती है, मुझे पुश किया जाता है इस टाइम पर आप बैठो, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम पर आपकी चीज़ें देखी जाती है और आपके लिए माँ की ऊर्जा रहती है उस टाइम पर।
या हमारा और भी कोई काम रहता है ना, हम उस काम को साइड करते हैं, पहले हम रीडिंग पे बैठते हैं, फिर क्योंकि हम जानते हैं कि इस टाइम पर ये आपकी ऊर्जा पकड़ में आ रही है उनको, वो अपना काम करने के लिए आ रही है, वो अपना काम कर रही हैं। हम एक माध्यम है और हमारी सामर्थ्य भी नहीं कि हम फिर उस चीज़ में हम कुछ हेर फेर करें, है ना। सो आप लोग भी, माता अगर आपके लिए है तो आप भी माता के लिए खड़े रहिए, ओके। क्योंकि मुझे आपके शत्रुओं का बार बार आ रहा है कि आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इनके कर्मा का वक्त शुरू हो चुका है। आप नहीं हो तो आपसे कहा जा रहा है कि आप पता लगा लीजिए, जहां भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके शत्रु इस टाइम पर बहुत चिंता में है, इनको डर सता रहा है, मुझे एक डर दिख रहा है, इनके अंदर एक डर है, क्योंकि आपके साथ जो भी षड्यंत्र कर रहे हैं, आई थिंक इनको समझ में आ रहा है कि या फिर वो पलट के इनके पास जा रहा है, या फिर इनको ये दिख रहा है कि आपके ऊपर वर्क अब नहीं हो रहा है, क्योंकि आप प्रोटेक्शन में हो इस टाइम पर, और इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो, इस चीज़ को, इस बिलीफ को बढ़ाओ, क्योंकि आप हो प्रोटेक्शन में। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई सुन नहीं रहा, कोई दिख नहीं रहा, नहीं, महाकाली की प्रोटेक्शन इस टाइम पर चल रही है आपके साथ, उनकी ऊर्जा चल रही है। मुझे ऐसा आ रहा है कि महाकाली की योगिनियाँ रक्षा करती हैं आपकी, तो आपका ये सब बाल नहीं पाका कर सकते हैं। इवन आपको बता रही हैं माँ कि इनकी अब बहुत चिंता बढ़ रही है, इनकी दिक्कतें ये बढ़ रही हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई अब क्या होगा, हमारा क्या होगा, क्योंकि हमने तो बड़ा गंद फैलाया है इसके जीवन में। कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है, ये भाग रहे हैं डेफिनेटली, इनकी ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, परेशान हो रहे हैं। मुझे डर बहुत आ रहा है कि ये लोग बहुत डर रहे हैं इस टाइम पर। अभी इनको समझ में आ रहा है कि आपके साथ तो बहुत बड़े लेवल का गंदा ये खेल खेला है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनके ऊपर आ रही हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे भागे, क्योंकि ये भाग रहे हैं, लेकिन इनको ये भी समझ में आ रहा है कि कोई नहीं सुन रहा। ये बहुत हाथ पैर जोड़ रहे हैं, ये मत सोचो ये सब जगह भाग रहे हैं। आप इतना समझ लो, मंदिर से लेकर के जहाँ जहाँ ये भाग सकते हैं, ये भाग रहे हैं, और इनको माँ भगा रही है, और माँ यही बोल रही है कि अब तू भाग, और मैं देखती हूँ कहाँ तक भागता है, हर जगह मैं ही मिलूंगी तुझे। मैं इसीलिए कहती हूँ कि सच्चे इंसान के साथ कभी भी दगाबाजी मत करना। अगर कोई भोला है, ईमानदार है, सच्चा है, और सोचो कि हम इसको पागल बना रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको तो पता है कि तुम पागल बना रहे हो। मैं ये बता रही हूँ, आपका बता रही हूँ, आपको कहीं ना कहीं पता रहता है कि ये मुझे पागल बना रहा है, मुझे पागल समझ रहा है, लेकिन आप उसको सहज में जाने देते हो। आप जानते हो कि आप किसके बच्चे हो, आपके ऊपर किसकी कृपा है, ठीक है। ये जो आप जाने देते हो ना, कोई बात नहीं, तुम ही बड़े बन जाओ, तुम ही समझदार बन जाओ, आपको पता सब रहता है किसकी नियत में आपके लिए क्या है, कौन आपके लिए क्या सोच रहा है, कौन आपके लिए क्या कर रहा है, कौन आपका मजाक बना रहा है, कौन आपको बदनाम कर रहा है, आपको सब पता रहता है। लेकिन उसके बाद भी आप साइड करते हो चीज़ें, क्योंकि आप सच्चे हो, नेक दिल इंसान हो, आप ईश्वर पर टालते हो, ईश्वर पर सौंपते हो। तो जितना भी आपके साथ किया गया है ना, जितना आपने सौंपा है ईश्वर पर, ये उसी का परिणाम मिल रहा है, अभी इनको भुगतना पड़ेगा, ये इनका कहर बन के इनके ऊपर आएगा जरूर, ठीक है। बाबा मुझे कंफर्मेशन आ रही, कहीं ना कहीं से मुझे घंटी की आवाज़ आ रही है, और आप माँ आपको ये भी बताना चाह रही हैं कि किसी किसी के साथ ये भी होने वाला है, ये जिसके पास भागते थे दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, या फिर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अभी वो ही इंसान इनको टारगेट करने वाला है। जहां पर ये भाग रहे थे ना, इनको लग रहा था कि ये इनकी मदद करेगा, ये इनका रास्ता निकाल रहा है, वो ही इंसान अभी इनको फंसाएगा। इन किसी को तो यहाँ बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, आपके किसी शत्रु को बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है, क्योंकि ये जिसको बहुत विश्वास करके भाग रहे थे ना कि ये आपके खिलाफ भड़का भड़का करके आपके ऊपर गलत करवा रहे थे, वही इनको ठगने वाला है, वही इनको झटका देने वाला है। इनके रोने के दिन आ रहे हैं। अब आप इतना समझ लीजिए कि वो ही कुछ ऐसा इनके साथ करेंगे, उन्हीं की मत्ती ऐसा फेरेंगी माँ कि वो ही इनको कुछ ऐसा प्रसाद देंगे कि अभी ये अपने जीवन में ना बहुत बुरी तरीके से लताड़ने वाले हैं, जितने आपके भी शत्रु हैं, चाहे वो आपके गुप्त शत्रु हो, उजागर शत्रु हो,
लेकिन अगर आपके प्रति खुन्नस है, जलन की भावना है, बार बार मैंने बोला आप घंटी के बाद सुन सकते हो, कंफर्मेशन होता है ये। तो जलन की भावना है अगर इनके दिल में आपके लिए, तो ये आपके शत्रु ही है, भले ही सामने से नहीं आ रहे हैं, लेकिन जितने भी शत्रु हैं चुन चुन कर अभी इनको हिसाब देना पड़ेगा। ओके, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इनके लिए भाई, ये फंसने वाले हैं, कहीं पर तो बहुत बुरा फंसने वाले हैं। इन्होंने कुछ जाल बिछाया था आपके लिए, उस जाल में ये खुद फंसने वाले हैं। अभी इनका कर्मा इनको बहुत बुरा मिलने वाला है। ओके, चलिए मैं कार्ड से देखूंगी और क्या इनके लिए आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हो माय गॉड, देख लीजिए मैंने इन्हीं के लिए पूछा है। ये अचानक से देखिए, बस थोड़ा सा सफल किया, आगे आपके शत्रु के लिए आया है कि इनके लिए और क्या आ रहा है। तो इनके लिए देख लीजिए क्या आ रहा है। अगर आपको कोई पहाड़ों पे चढ़ा दे और आपके ऊपर बोरियां रख दे पत्थरों की या फिर लकड़ियों का गट्ठर रख दे और बोले कि पहाड़ पर चढ़ो, खड़े पहाड़ पर, तो आपको क्या स्थिति होगी। तो वैसे ही इनके साथ अभी इनके कर्म का गट्ठर रखा जा रहा है आपके शत्रुओं के साथ। अब इनसे कहा जा रहा है कि अब तुम इस कठिन भरे रास्ते से पार हो, अपने कर्मा, इनका कर्मा शुरू हो रहा है। अब आप देख लो ये कितना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये सह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके साथ किया तो आपके साथ विधाता थे, माँ थी, आपको तो ईश्वर ने बचा लिया। लेकिन इनको वही वाला हाल है इनका कि मारे राम, राखे राम तो मारे कौन, और मारे राम तो बचाए कौन। तो इनके साथ वही वाला हाल है कि आपको जब तक प्रताड़ना दे रहे थे तो आपको तो ईश्वर बचा रहे थे, लेकिन इनको तो ईश्वर ही सजा दे रहे हैं, इनको कौन बचाएगा। ये बहुत बुरी तरीके से थकने वाले हैं, चूर होने वाले हैं, अपने ही कर्मों के बोझ में दबने वाले हैं। ठीक है, देख लो ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो अपने घर परिवार रिश्तेदार नातेदार सबसे दूर है, अपने कर्म फल को भुगत रहा है, थक रहा है। तो जो जो किया है भाई वो तो काटना ही पड़ेगा। यस, ये महाकाली की ऊर्जा है इस रीडिंग में। ओके, यहाँ पर ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड शो कर रहा है कि डेफिनेटली महाकाली की ऊर्जा आ गई है आपके लिए। और ये देख लीजिए, ये कर्मा दे रही है इनको महाकाली। इस कार्ड के जस्ट बाद ये कार्ड आया है। अब आप इस कार्ड को महसूस कीजिए कि माँ बैठ करके निरीक्षण कर रही थी अभी तक, और अब इनको सजा देने लगी हैं, सजा दे रही हैं, शुरू हो चुका है इनके कर्मों का खेल। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जय महाकाली। क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब तक ईश्वर इनको जब तक ईश्वर इनकी भाषा में जवाब नहीं देते ना, तब तक ये लोग मक्खी की तरह पीछे लगे रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच माता। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए क्या है आपकी ब्लेसिंग। वाओ, अभी मैं आपको कार्ड सारे दिखाती हूँ। ओके, चलिए देखिए, अभी मैं यहाँ से दिखाना शुरू करती हूँ। 5 ऑफ वैंड्स रिवर्स आया है। तो अगर अभी तक ना आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी थी, जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग षड्यंत्रकारी नेगेटिव लोग थे, शत्रुओं की रीडिंग आज ज़्यादा मुझे दिख रही है। ओके, तो इतना समझ लीजिए कि आपके ऊपर से इन शत्रुओं का सारा जो भी बैड इफेक्ट था आपकी लाइफ में, जितने भी शत्रु थे, जो भी नेगेटिविटी थी, ये सब हट रही है, इसको हटाया जा रहा है। ठीक है, षड्यंत्र, ये कार्ड ऐसा है, देख लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ फंसाना, हर जगह आपको बदनाम करना, लड़ाइयाँ करना, आपके बारे में गॉसिपिंग करना, आपसे बुरे बुरे बुरे, ये जो टैग लगा दिया था ना आपके ऊपर बुरे का, ये रिवर्स हुआ है।
अभी पब्लिक को भी दिखेगा कि कौन भैया बहुत साफ था, कौन बुरा था, सब समझ में आने वाला है। ठीक है। और इन्होंने ये किसी के माइंड में बहुत टेंशन भी रहती थी इस चीज़ की। आप मुझे टेंशन से भी बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, बिकॉज ये कार्ड देखिए रिवर्स है। ये लेडीज़ जो है देखिए, इसकी ऊर्जा देखिए, रोना धोना, दुखी होना, है ना, कि मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, या लोग मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं, मुझे अच्छा क्यों नहीं समझा जाता, हमेशा मेरे ऊपर टारगेट क्यों किया जाता है, ऐसी जो बातें आपके अंदर थी। अभी तक आप रो रहे थे, अभी आप ऊर्जा देखिएगा, अभी तक आप रो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, आपको परेशान किया जा रहा था, आप परेशान हो रहे थे, लेकिन ये रिवर्स कार्ड आया है आपके लिए। इस ऊर्जा से आप बाहर आ रहे हो। और अभी आपको मैं बता दूं, आपकी ऊर्जा देख लीजिए, ये आपके लिए आया, ये अब आप इस ऊर्जा में आ रहे हो। बहुत हो गया रोना धोना, इस एनर्जी से आप आ रहे हो बाहर, रिवर्स है, और आप किस एनर्जी में आ रहे हो। आओ बेटा मैदान में, अब आपने तलवार उठा ली है, आपके सर पर क्राउन है। अभी आप वो इंसान नहीं रह गए कि जिसको कोई कुछ भी सुनाकर चला जाएगा और आप चार आंसू बहाकर रोगे। अभी आप वो इंसान बन रहे हो ना, अगर कोई कुछ भी किया, टिट फॉर टैट जवाब दोगे आप, जैसे को तैसा जवाब दोगे, क्योंकि भैया महाकाली की ऊर्जा आपके साथ चल रही है, महाकाली की प्रोटेक्शन आपके साथ है। और काली की ऊर्जा अगर रहती है तो आप इस एनर्जी में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस एनर्जी में आने का सबसे बड़ा प्रूफ है कि महाकाली की ऊर्जा आपके साथ है। आप खुद नोटिस कर लीजिए, ये महाकाली की ऊर्जा है आपके साथ, और आप इस ऊर्जा में अब आ गए हो। अभी आप बर्दाश्त नहीं करोगे किसी की गंध, किसी की नेगेटिविटी, किसी का माइंड गेम, बर्दाश्त नहीं करोगे आप। इस चीज़ को आप रख लो, ये सारे कार्ड आपके लिए ही हैं। ठीक है। पेज ऑफ कप, अभी तक ये कार्ड आप नोटिस कर लीजिए, ये सारे कार्ड्स आपके शत्रुओं के लिए आते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं का पलड़ा आपसे भारी हो रहा था। ओके, नाउ ये कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। तो अब आप इतना समझ लीजिए, जिनके साथ माँ रहती हैं तो उनका ही पलड़ा भारी होता है। अब आपका पलड़ा भारी हो रहा है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका बोल्ड अंदाज, आपका बदला हुआ स्वभाव, आपकी पावर, आपकी एनर्जी, आपका एक हाई वाइब्रेशन ऊर्जा, ये सब महसूस करेंगे। ओके, जो भी आपके आसपास है, जो भी आपसे ईर्ष्या द्वेष जलन रखते हैं, इनको समझ में आएगा, आपकी हाई वाइब्रेशन ऊर्जा इनको महसूस होगी। ओके, ये देख लीजिए, अभी तक आपको कंट्रोल किया जाता था, लेकिन अभी परिस्थिति पलट रही है। अभी आप किसी को नहीं समझने वाले, आप वो इंसान बन रहे हो ना। आप, मुझे तो किसी किसी का आ रहा है कि कोई यहाँ पर बहुत बेपरवाह हो रहा है, लापरवाह हो रहा है, किसी की अब आपको वो है ना कि आपको पड़ी नहीं है। आप वो इंसान हो रहे हो कि अगर कल तक अगर आप बहुत चिंता करते थे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, या फिर अगला इंसान, जैसे नहीं, अगर आप मतलब कि डिपेंड रहते थे कि अगला इंसान मेरे लिए अच्छा सोचना चाहिए, उसके दिल में मेरे लिए कुछ मलाल ना आए, वो मेरे बारे में गलत ना सोचे, ऐसी जो भी नेगेटिविटी थी आपके अंदर, है ना, जो हमेशा उल्टा ही सोचते थे, इससे आप बाहर आ रहे हो। अभी आप कह रहे हो कि आई डोंट केयर, आप इस एनर्जी में हो, आई डोंट केयर। आप बस यही कहोगे, तुमको जो बोलना है ना, तुम्हारा मुंह है, बोलते रहो, बकबक करते रहो, हम तो अपनी ज़िंदगी में अपने मर्जी के मालिक हैं। ठीक है, ये जीवन हमारा है, हमें कैसे जीना है आपको राइट नहीं है कि आप हमें समझाओ। आपको बुरा बनाना है, आपका मुंह है, बना लो, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग ही जिएंगे। यहाँ पर आप इस अंदाज में आ गए हो, अभी आप किसी को नहीं सेटने वाले, किसी को तवज्जो नहीं देने वाले। ये कार्ड रिवर्स आया है, इसका मतलब यही है, अभी तक आप बहुत परिवार अगर कर रहे थे, रिश्तेदार नातेदार ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो छोड़ के चले गए तो हम कैसे जिएंगे, वो नहीं आए तो हम कैसे रहेंगे, वो गुस्सा हो जाए, ये सब एनर्जी से आप आ रहे हो टोटल बाहर। अभी आप किसी की तरफ नहीं देख रहे, और लेकिन अगर कोई आपकी तरफ देखेगा तो अब आप उसका ना
मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप बोल रहे हाल नहीं होता है कि कोई कॉलर पकड़ रहा है, ऐसा क्यों सीन आ रहा है। भाई आप अब लोगों को ना ये सब दिखाने वाले हो कि आप क्या हो। आप इतना समझ लो, ये छोटी ऊर्जा नहीं है भाई, छोटी ऊर्जा नहीं है। आप समझ लो, ये इस एनर्जी में आप आ रहे हो तो अभी से महसूस करो। किसी से दबने वाले नहीं हो, किसी के हाथ पैर जोड़ने वाले नहीं हो, किसी से डरने वाले नहीं हो। क्योंकि इतना मैं आपको बता दूं, जब महाकाली की ऊर्जा साथ में रहती है ना, तो अगर आपको किसी ने 2 बजे रात में उठ के बोल दिया कि भाई छत पर ये सामान रखा है ले आ, आप डरोगे नहीं। 2 बजे रात में भी अगर आपको कुछ फील हुआ ना, नेगेटिविटी कुछ भी, आप उठ के चले जाओगे रात में ही देखने। मैं खुद का भी बता रही हूँ। अगर मुझे माता के कृपा रहती है, माता की एनर्जी रहती है, ठीक है, तो अगर पहले तो मेरे अंदर एक बार की थोड़ा सा डर आता है, लेकिन जहाँ मैंने माँ को याद किया उसके बाद जैसे कोई शक्ति मुझे खुद खींच कर लेकर के जाती है और मैं वहाँ पर निडर होकर खड़ी होती हूँ और मैं चारों तरफ खुद, मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसी एनर्जी में रहती हूँ ना, और मैं चारों तरफ नज़र फेर के आती हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है। उसके बाद मुझे ना कभी डर महसूस होता है, ना कोई नेगेटिविटी महसूस होती है। और माँ वहाँ पर बोल के भी आती है, देख ले कौन है इसके साथ, अगर दिमाग तेरा खराब है तो बताना, मैं फिर तेरे दिमाग ठीक करती हूँ। और बोलने के बाद भी समझ में आता है भैया हम नहीं बोल रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे बार बार बोल रही हूँ, अगर आप सही हो तो आपके साथ हमेशा महाकाली हैं, क्योंकि महाकाली दुष्टों का साथ नहीं देती। और मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर जो लोग माँ से वचन कटवा करके गलत काम करवाते हैं वो अपने जीवन में बहुत बुरा भोगमान भोगते हैं। वो माँ है, वो शक्ति है, आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए, है ना। कभी उनसे ये मत बोलिए, आपको मैं हमेशा ये बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके ऊपर कृपा है माँ की, तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ। कभी आप माँ से ये मत बोलिए कि माँ उसका सर्वनाश कर दो, माँ उसने मुझे परेशान किया तो आप उसको परेशान कर दो। ये शब्द कभी मत बोलना माँ से। अगर आपने ये शब्द बोला तो वहीं से उनकी ऊर्जा पीछे हो जाएगी। आप हमेशा ये बोलना कि माँ, आप हमेशा बस यही बोला करो, माँ हम इनके साथ बुरा नहीं कर रहे, हम इनका बुरा नहीं सोच रहे, और आपसे भी हम आपसे बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी रक्षा करो। जो भी हमारे शत्रु हों उनसे हमारी, हमारे परिवार की, हमारे व्यापार कारोबार की, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करो। हम किसी के बुरा के लिए आपसे नहीं बोल रहे कि आप उसका बुरा करो, लेकिन आप हमारी रक्षा करो। हम अपनी रक्षा के लिए आपसे अरदास लगा रहे हैं। फिर आप देखना, जब आप माँ से सिर्फ अपनी रक्षा के लिए अरदास लगाओगे तब माँ कहती हैं कि मतलब इतना इतना सरल मेरा बच्चा, इसको परेशान किया जा रहा है। हाँ, ये ना किसी का बुरा मांग रहा है, ना किसी के लिए बुरा कर रहा है, उसके बाद भी इसके लिए बुरा किया जा रहा है। तब आपको कहना नहीं पड़ेगा, फिर आप उनके ऊपर सौंप देना कि बस इनसे हमारा पीछा छुड़वा दीजिए माँ, बाकी आप जानिए आपको क्या करना है, हमें नहीं पता। हम तो बस आपसे इतना अरदास लगा रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। फिर वो माँ की जिम्मेदारी हो जाती है। माँ आपको तो अपने हाथ में ले लेंगी, फिर सामने वाले को माँ कैसे सुधारती हैं वो माँ की जिम्मेदारी होती है। तो अगर कोई यहाँ पर ये बोल रहा है माँ से, अगर कोई इस मनसा से पूजा कर रहा है कि मैं महाकाली को प्रसन्न कर लूँगा, प्रसन्न कर लूँगी तो सामने वाले का अनिष्ट करवा दूँगा, कभी इस धारणा में मत रहना। क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे पूजाएं की हैं। आप समझ लीजिए, मैं वह शब्द नहीं यूज़ करूँगी, बहुत बड़े लेवल पे पूजा की है लेकिन हमेशा दूसरों का अनिष्ट किया है। एक माँ से अगर आप सामने किसी का भी अनिष्ट करवा रहे हो और वे भी सही लोगों का अनिष्ट करवा रहे हो, तो आपने वचन काटा है, ईश्वर वचन पर चलते हैं, आपने वचन कटवा के माँ से कुछ भी करवा लिया, उस टाइम पर माँ नहीं करती हैं, जो शक्तियाँ रहती हैं उनकी वो तो कर देती हैं, लेकिन आप सोच लो, आप उनकी नज़र पे सबसे गिरे हुए इंसान हो जाते हो और फिर बख्शती नहीं है वो आपको।
आपका इतना भारी कर्मा आता है। मैं उस इंसान को बोल रही हूँ जो लोग ये कर रहे हैं, उनका इतना भारी, ऐसा भारी कर्मा आता है ना, उनको कोई नहीं बचाता। वो लोग गलत बोलते हैं कि महाकाली की आराधना करने वाले बहुत कम आयु में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वही लोग कम आयु में मृत्यु को प्राप्त होते हैं या तो वो बहुत सरल है, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उनको बस यही अरदास रहता है कि माँ मुझे अपने शरण में सिखाना देना, माँ मुझे मोक्ष देना। या फिर वो लोग बहुत कम आयु में जाते हैं, या फिर वो लोग बहुत कम आयु में जाते हैं जो लोग ये सब उल्टा फुल्टा उझैया पुझैया करके लोगों की ज़िंदगी नरक करके बर्बाद करते हैं। नाम किसका लगाते हैं? महाकाली। महाकाली ऐसा पटकना देती है महाकाली ना, कहीं के नहीं रहते। इसीलिए वो बहुत खर देवी है। अगर उसके शरण में जाना तो पहले यहाँ से बहुत साफ हो जाना, दिल से भी नीयत से भी। अगर दिल में पाप है, कर्मों में गंध है, और वो लोग महाकाली के शरण में जा रहे हैं, तो याद रख ले, पहला कर्म आपका ही आएगा। या फिर वो आपको सुधारेगी पहले, उसके बाद आपके शत्रुओं को सुधारेगी। तो आई डोंट नो ये किसके लिए है, क्यों बोला जा रहा है, और सबके लिए नहीं है ये। तो प्लीज़ सब लोग इसको मत लीजिएगा, लेकिन जिसके लिए होगा वो बेटर समझ रहा होगा। थैंक यू सो मच। भैया इनके लिए और क्या मैसेज है आपका, इनको अब क्या बताना है? जो भी ये व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स आपके देख रहे हैं माँ, उनको अब क्या बताना चाहती हूँ? क्या बताना? आप देख लीजिए, मैंने अगेन कार्ड निकाला है, अगेन ये कार्ड आया आपके सामने। भाई महाकाली आप पर प्रसन्न है, और महाकाली आपको बहुत पावरफुल एनर्जी में ला रही हैं। आप इस इंसान को समझ लीजिए, अभी आपके साथ जिसने गलत किया ना, उसकी गर्दन मरोड़ दी जाएगी माँ की तरफ से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद माँ। ओ वाओ, यस। देखिए, ये एक अलग कार्ड आया है, हैंगमैन रिवर्स आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है, रिवर्स रिवर्स। ये 4 कार्ड्स रिवर्स यहाँ पर जो शो कर रहे हैं, अगर आपके पीछे नेगेटिविटी फैलाने वाले आपके घर परिवार के भी अगर कोई थे, कोई भी आप ले लीजिए, ओके, कोई आपके एज ग्रुप के हों, आपके फ्रेंड सर्कल के हों, कोई टीनेजर्स भी है, कोई यहाँ पर 25 to 35 एज में है, कोई पूरी फैमिली ही है एक, या फिर कोई एक छोटी कोई फैमिली है, कोई हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चे इन्वॉल्व है, इस टाइप की भी एनर्जी है यहाँ पर। अभी तक आपके साथ नेगेटिविटी करके ये लोग सफल हो रहे थे, लेकिन ये कार्ड रिवर्स शो कर रहा है कि अब ये सब कोई सफल नहीं होगा। देखिए माँ बार बार आज आई थिंक कोई यहाँ पर किसी को तसल्ली दिलाना चाहती हैं कि परेशान मत हो, अब ये लोग सफल नहीं होंगे। हैंगमैन रिवर्स का मतलब ही है कि इनके सारे प्रयास विफल जाएंगे, ठीक है। आपकी जिंदगी में अगर संघर्ष लगाने की कोशिश की थी ना इन लोगों ने, आपकी सफलता नहीं रोक पाएंगे। ये आपके लिए है, क्योंकि आप देख रहे हो, ये 2 ऑफ बैंड्स का कार्ड शो करता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो बहुत जल्दी, चाहे वो धन का क्षेत्र हो, चाहे आपकी लव लाइफ का क्षेत्र हो। आप यहाँ पर 1 से 2 का मतलब एक स्टेप आगे बढ़ोगे अपने जीवन में, तरक्की आ रही है। मुझे किसी किसी की फैमिली का भी दिख रहा है कि आपकी फैमिली भी बढ़ने वाली है, ओके। या फिर आपके पार्टनर से रियूनियन होगा, या फिर मैरिज होगी, या फिर आपकी बेबी प्लानिंग चल रही है, प्रेगनेंसी आ सकती है, किसी का बेबी भी आने वाला है। 2 ऑफ वैंड की यहाँ पे 2 ऑफ वैंड की एनर्जी ये है कि आप अपने लेवल बढ़ने वाला है आपके लाइफ में, स्टेप बढ़ रहे हो, ग्रोथ बढ़ रही है, पोजीशन बढ़ रही है, सफलता आ रही है, और परिवार भी बढ़ रहा है। ये आपके लिए ब्लेसिंग है माँ की, ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इतने सारे कार्ड्स,
ओके, देखिए, ये कार्ड शो कर रहा है कि अगर आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र लगी थी, कोई बुरी नज़र भी लगी थी, ब्लैक मैजिक यहाँ नहीं बोल सकते हैं, एक जैसे नहीं होता है बुरी नज़र, नज़र भी बहुत खतरनाक होती है। कोई नज़र कटी है, ओके, आपके ऊपर से कोई नज़र थी जो कि आपकी सारी चीज़ों को स्टक कर दी थी किसी चीज़ में। किसी इंसान की बहुत खराब नज़र लगी थी आपके हर एक चीज़ों में। ओके, तो किसी की नज़र कटी है, ये भी आ रहा है कि किसी की नज़र कटी है आपके ऊपर से। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो देखिए, आज की रीडिंग में सच बोल रही हूँ, कर्मा बहुत आ रहा है। ओके, कर्मा आ रहा है आपके जो भी शत्रु हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपको अभी तक बड़ा स्टक करके रखने की कोशिश की गई थी, कंफ्यूजन डाली गई थी आपकी लाइफ में। आपका मन भी शांत नहीं था। आप आपके डिसीजन मेकर जो होता है ना, डिसीजन लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता बहुत खराब हो गई थी। आप कभी कोई मतलब कि कंफ्यूजन से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे, हमेशा डाउट्स करना हर चीज़ों में, और लास्ट में सही निर्णय भी ना ले पाना, इस चीज़ से आप बाहर आ रहे हो। नेगेटिविटी थी ये। यस, स्टक करके रखने की जो कोशिश आपके शत्रुओं की थी, ये आपके शत्रुओं की चाल थी आपको ऐसे स्टक करके रखने की, ये हट रही है। बिकॉज आपके शत्रुओं की ही ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है अभी। ये देखिए, जो अभी मैंने बोला था वो यही है कि आपको ऐसे बांध के, ऐसे परेशान करके, स्पेल्स करके, आपको पागल बना करके ऐसी कुछ स्थिति में रखने की ये जो कोशिश थी इनकी, बहुत गंदी कोशिश थी ये, जो कि है षड्यंत्र इनका। नाउ ये चीज़ें जब बैकफायर होंगी, हो रही हैं इनके आपके ऊपर, अभी ये असर नहीं कर रही हैं, तो ये देख लीजिए इनका हाल। अभी ये टेंशन में है, जो मैंने बोला था। टेंशन किस चीज़ की है कि आपके ऊपर कोशिश की जा रही है अभी भी, लेकिन वो अभी कोई वर्क नहीं करेंगी। नाउ ये देख लीजिए, ये इनकी टेंशन बढ़ रही है, इनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ओके, चीज़ें इनके पास बैकफायर दी जा रही हैं। नाउ अभी बहुत लोग, बहुत आपके एनिमीज प्रे कर रहे हैं, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो। भगवान क्यों ही बचाएगा, आज अगेन देख लीजिए, ये एनर्जी इनके लिए है। ये बार बार मुझे ये कार्ड आज बोल रहा है कि जो कर्म किया है भुगतना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता, और ये भुगतेंगे। ओके, और देखिए नाउ फाइनल माता आपको बताना चाहती हैं, आपके जीवन में आपका शुक्र ऑरा मुझे बलिष्ठ होता हुआ दिख रहा है। किसी की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेने का योग दिख रहा है। किसी का बहुत बड़ा घर का अगर सपना था, किसी का ये सपना पूरा होने वाला है बहुत जल्द। आपके रिश्तों में मधुरता आ रही है। ओके, रीयूनियन के हाई चांसेस है आपके पार्टनर के साथ ही। यस, सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ पर शो हो रहा है, आपको इंसाफ दिया जा रहा है ये। ठीक है, आपके साथ नेगेटिविटी जितनी की गई थी वो सब ईश्वर ने देख ली है, माता ने देख ली है, आपको इंसाफ दिया जा रहा है। आपकी जो जो चीजें छीनी गई थी, स्टार का कार्ड शो कर रहा है कि आपका जो भी चीजें छीनी गई थी वो वापस से आपको प्रोवाइड की जा रही है। आपका मान सम्मान स्टेटस, क्योंकि द हायरोफेंट का कार्ड भी यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी पूजा पाठ में, आपके कैरेक्टर में, आपके सरल स्वभाव में नेगेटिविटी करने की कोशिश की गई थी, ये सब भी कट रहा है। ओके, नाउ आज से आप वापस से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे। अगर कोई नेगेटिविटी आपको रोक रही थी, वो नेगेटिविटी हट रही है, आप सफल होगे। ओके, आप सफल होगे, ये माता का वचन है आपसे, और आपको वापस से आपका प्लेस दिया जा रहा है, या फिर जिस चीज़ के आप असली हकदार हो वो आपको दिया जा रहा है। मुझे आपकी एक बहुत अच्छी पोजीशन वापस से लौटते हुए दिख रही है। आपकी लाइफ भी बहुत स्मूथ चलने वाली है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ब्यूटी, आपका चार्म वापस से लौटेगा। अगर कोई ब्यूटी स्पेल्स था वो भी कट रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। क्योंकि बुरी नज़र आपके ऊपर जो लगी थी, ये जो नज़र कटी है आपके ऊपर से, उसका परिणाम यही होगा कि ये नज़र बहुत, किसी किसी के हेल्थ में बहुत इशू आ रहा था,
कोई उम्र से पहले ही मुझे लग रहा था कि कोई ऐसी नहीं, उम्र से ज़्यादा ही अपना दिखने लगा था। आपकी उम्र भले ही 30 हो, 25 हो, लेकिन आप अपनी उम्र के दुगने दिखने लग गए थे, या फिर नहीं, जैसे कि बूढ़ापन दिख रहा था अगर शरीर में। हम्म। अब अगर शरीर आपका बूढ़ापन आ गया था, पहले से ही उम्र से ज़्यादा आप ढले हुए से दिख रहे थे, ये ब्यूटी स्पल्स था किसी के ऊपर, और किसी के ऊपर बहुत गंदी नज़र लगी थी, ये भी कटी है। अभी धीरे धीरे आपकी स्किन, आपका स्किन टोन, आपकी पर्सनैलिटी वापस से लौटेगी। आपका फेस, आपका रंग रूप सब वापस से सही हो रहा है। ठीक है। आप आपका ब्लड बढ़ेगा। मुझे दिख रहा है कोई अगर यहाँ पर किसी का वेट गेन नहीं हो रहा, आपका वेट गेन होगा। आपकी बॉडी का, मुझे बॉडी का बहुत दिखा आ रहा है, वीकनेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दूर हो जाएंगी अभी। ओके। सो आपसे माता कह रही है आप परेशान मत हो, ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आप मस्त रहो जिंदगी में, बहुत तरक्की करो। ओके। सो देखिए, जो आपके लिए जितना आता है उससे ज़्यादा हम आपको नहीं बता सकते। आज आपके लिए यही आ रहा है, आपके शत्रुओं का ये कर्म का टाइम है। ओके। तो चलिए, माता के ऊपर विश्वास कीजिए, माता की कृपा है तो माता आपका पारा न्यारा जरूर करेंगी। ओके। तो आज रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग मुझे डेली लाइक्स कर रहे हैं, चैनल को डेली रीडिंग लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप ईश्वर के कार्य में अप्रिशिएट कर रहे हो, आपकी ऊर्जा भी आती है यहाँ पर। और जो डेली कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो। मैं डेली आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोग बहुत प्रेम करते हो, इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद आप सबको। आपका जो विश्वास है ईश्वर के प्रति, यही विश्वास रंग ला रहा है आपका। यस। और जो लोग मुझे डेली पर थैंक्स कर रहे हैं, आप सबको भी बहुत 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 थैंक यू। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। माता की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। महालक्ष्मी, धन लक्ष्मी, भंडार लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा आप पर हमेशा अपनी कृपा बना के रखें। आपके साथ साथ आपके परिवार में भी बहुत खुशियाँ आए। माता की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। ठीक है। और माता आपसे बताना चाह रही है, बहुत लोगों को ये मैसेज दे रही है, अगर आप लोग पैसे अगर किसी को देते हो, अमाउंट वगैरह, अगर आप किसी को नोट वगैरह दे रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है 708 बोल करके ही पैसा दीजिए, कोई ज़्यादा अगर राशि आप दे रहे हो तो। और नोट का जो मैंने आपको बताया था, नोट वाला, कि जब आप नोट को फोल्ड करके दीजिए और जो ओपन रहता है हिस्सा वो आपकी तरफ होना चाहिए, ऐसे पकड़ के दीजिए। 708 चैंटिंग कीजिए, माता महालक्ष्मी से प्रे कीजिए से हे माता, इसकी 10 गुना होकर के आप हमारे जीवन में वापस आइए। आप ऐसा करके जो भी धनराशि दे रहे हो, किसी भी काम से दे रहे हो, तो माता महालक्ष्मी आपके पास वापस जरूर आएंगी। ओके। एंड दूसरा आपके लिए बताने के लिए आ रहा है, आप जो हैंड वॉश करते हो, तो बहुतों की आदत होती है ना कि जैसे आपने यहाँ पर कुछ भी लिया हाथ में साफ करने के लिए, कुछ भी लिया सोप वगैरह, तो आप जो लोग ऐसे ऐसे करके साफ करते हैं, हाथ ऐसे ऐसे करें और पानी डायरेक्ट ऐसे ऐसे कर दिए, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके हाथों में ही माता का वास होता है, महालक्ष्मी की कृपा होती है। आपसे महालक्ष्मी कह रही कि आप जब भी अपना हैंड वॉश कीजिए तो आपको ऐसे करना है। ओके। आपको हमेशा ऐसे करना है, आप ऐसे करके साफ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके साफ कर सकते हैं, लेकिन इसको जब भी आप नल के नीचे हाथ लगाइए, इसको ऐसे कीजिए। इससे क्या होता है, आप देखिए, जब आप ऐसे कर देते हो और डायरेक्ट हाथ ऐसे करके धुल देते हो ऐसे करके, तो कहीं ना कहीं आप माता की कृपा को क्या कर रहे हो, बहा दिए जल में। लेकिन जब आपने अपने ही हाथ को आपस में रब किया, तो आप देखिए आपकी ऊर्जा आपस में ही राउंड हो रही है। ठीक है। आपके ऊपर जो ब्लेसिंग है ना, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, आपका सिर्फ हाथ, जो आपके ऊपर हाथ में साबुन लगा है सिर्फ वो वॉश हो रहा है, आपकी ऊर्जा नहीं वॉश हो रही है। किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है। तो आप जब भी हैंड वॉश कीजिए तो हमेशा ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ही करके हाथ धुलिए, चाहे कुछ भी लगाइए, साबुन सोप कुछ भी लगाइए, ऐसे ही धुलिए इसको, ऐसे ऐसे करके। ओके। इस ऐसा करने से आपकी ऊर्जा भी कभी कभी कम नहीं होगी, कभी नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिविटी क्या, आपकी जो ऊर्जा है, आपके ऊपर जो कृपा है, हाथों में ही माता लक्ष्मी का जो वास होता है, वो कभी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमें कुछ बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती हैं। थर्ड आ रहा है, अगर आप अपने पैरों के ऊपर पैर रख के रगड़ रहे हो, बहुत कोई कर रहा है ऐसा,
कि अपने पैरों से ही खड़ा है तो अपने पैरों से ही पैर के ऊपर करके पैर दूसरा पैर साफ कर लिया। बहुत लोग करते ना, ये पैर है दूसरे पैर से इस पैर को साफ कर लिया, इस पैर को इस पैर से साफ कर लिया। मत कीजिए ये सारी चीजें आपकी धन योग को खत्म करते हैं, दरिद्र योग लाते हैं आपके जीवन में। अगर कोई अपने नाखून कतर रहा है दांतों से, देखिए जिसका जिसका जो ऊर्जा आ रही है बताया जा रहा है। अगर आप दांतों बहुत ज़्यादा हिसाब आपको अगर अचानक से आपके हाथ में, मतलब कि आपका हाथ दांतों में जाता है और आप अपने नाखून को अपने दांत से काट रहे हो, बंद कर दो, दरिद्रता आती है। चौथा, आप नाखून काट के कहीं पर भी नेल्स को अपने फेंक दे रहे हो, काटा हुआ नाखून कहीं पर भी फेंक दे रहे हो, वो नाखून अगर किसी के पैर पर पड़ रहा है, जितना नाखून लोगों के पैर पर पड़ेगा, लोग लांघेंगे, उतना ही आपका हेल्थ इश्यूज हो जाएगा। कभी भी अगर आप अपने नाखून को काटिए, उसको एक कागज में ही रखिए और उसको सिंक में जाके ड्रेन कर दीजिए, वॉश कर दीजिए, बहा दीजिए सिंक में। आपका काटा हुआ नाखून कहीं फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपकी ऊर्जा होती है, आपके हर एक चीज़ में आपकी ऊर्जा होती है। और वो अगर किसी के पैर में पड़ता है, कोई कचर दिया, कोई इसको लांग गया, उससे आपके ऊपर हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। आई डोंट नो, कोई ये सब गलतियां कर रहा है तो माँ चाहती हैं आप उनके बच्चे हो, आपको बचाया जाए। ओके, तो चलिए आप लोग बहुत खुश रहिए, लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए। राधे राधे।